प्रयागराज महाकुंभ में स्वामी रामभद्राचार्य को भारत रत्न देने की उठी मांग। रविवार को तराइल में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से स्वामी रामभद्राचार्य जी को भारत रत्न देने की मांग उठाई गई, जिसमें निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद जी तथा विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय की तरफ से वर्तमान सरकार से मांग की गई कि स्वामी रामभद्राचार्य जी को भारत रत्न देकर सम्मानित करें। उन्होंने बताया कि अयोध्या राम मंदिर का विवाद सुलझाने में रामभद्राचार्य जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है प्रयागराज की पावन धरा में, इस कार्यक्रम को रखने का मेन उद्देश्य क्या था? ये जो तीसराज प्रयाग में महाकुंभ है, इसमें श्रीमान की पीठ यहाँ निरंतर प्रत्येक महाकुंभ में आता रहा है। तो इस बार भी जो है हमने यहाँ ये छोटा सा शिविर लगाया है करेंगे, और यहाँ 5 दिन शताक्षरी महायज्ञ कर रहे हैं। और इसके साथ ही नवरात्र शुरू हो रहे हैं 30 तारीख से, गुप्त नवरात्र का अनुष्ठान भी होगा। जो अनुष्ठान हम उज्जैन में करते हैं वही अनुष्ठान इस बार यहाँ कर रहे हैं, और स्नान होगा। बस यही इसका हेतु है। ये 2025 के महाकुंभ में आपका पहली बार आगमन हुआ कि इससे पहले भी? नहीं, मैं इससे पहले भी आया हूँ। 2001 के कुंभ में भी आया हूँ, 13 के कुंभ में भी आया हूँ, 19 में जो अर्ध कुंभ था जिसे पूर्ण कुंभ कहा गया था उसमें भी आया था, और इसमें भी आया। आपको सुनने में आ रहा है कि आपको धमकियां मिल रही है, इस विषय में आप क्या कहना? बस यही कहना चाहूंगा कि धमकियां मिल रही है। तो किस लिए मिल रही है? सनातन के प्रचार प्रसार के लिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग धमकी देके किसी तरह डराना चाहते हैं कि पीछे हट जाए, कुछ ऐसा हो जाए। अब उसमें प्रशासन के द्वारा आपको कुछ सुरक्षा व्यवस्था मिली है? यहाँ तो प्रशासन ने डिनर भी दिया है, 4 गार्ड भी दिए हैं यहाँ आश्रम की सुरक्षा के लिए। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में कोई इस तरह की सुरक्षा की बात अभी हुई नहीं थी। अभी कोई कार्रवाई वहाँ किसी तरह की ऐसी क्या आन पड़ी थी कि आप तो सनातन धर्म के प्रति हमेशा से रहे, इस सनातन धर्म को ही लेकर क्यों आपको ऐसी धमकियां मिल रही है? उसका रीजन क्या था, मेन मुद्दा क्या था? देखिए, कुछ लोग जो अन्य धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं हमारे यहाँ से, जो मूल रूप से तो सनातनी थे, लेकिन किन्हीं कारणों से जो कन्वर्ट हुए, उन लोगों को अंतर मन में भी प्रेरणा हुई कि हम जो है वापस सनातन की ओर जाएं, और वो सनातन की ओर आने की वापस इच्छा प्रकट की। तो उसके लिए हमने जो है सहज रूप से विकसित किया, क्योंकि मैं देश विदेश में घूम घूम के रामकथा भी करता हूँ। तो रामकथा के माध्यम से बहुत से लोग मिलते हैं। अच्छा, रामकथा या श्रीमद् भागवत कथा केवल एक धर्म की कथा नहीं है, केवल एक संप्रदाय की कथा नहीं है। ये वैश्विक ग्रंथ हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो जिसमें जिसे जीवन मिला है और जिसे मृत्यु मिलेगी, वो सबके ग्रंथ हैं। किसी के सामने अगर जीवन खड़ा हो तो उसे रामकथा का आश्रय करना चाहिए, और किसी के सामने यदि मृत्यु आकर खड़ी हो जाए तो उसे श्रीमद् भागवत का आश्रय करना चाहिए। तो जीवन और मरण दोनों जो है हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ सिखाते हैं, ऐसा सनातन है। और इन सब बातों को सुनकर जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि वो सनातन की ओर लौट चले और वो आता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं कि वो सनातन में आए। हम उसका स्वागत करेंगे और उसे सनातनी बनाएंगे। जब सनातनी बनाते हैं तो इस तरह की धमकियां, विरोध, ये सब कट्टरपंथी लोग जो है वो करते रहते हैं। तो गुरु जी अपना परिचय बताएं। पूरा हमारा नाम स्वामी सुमनानंद गिरी है। मैं निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ, और उज्जैन में हमारा श्री मोहनपुर पीठ के नाम से आश्रम है गंगा घाट पर।
चल रहा है विश्व हिंदू रक्षा परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय सचिव ये सब लोगों ने मिल करके एक निर्णय लिया कल हम लोग बैठक में कि क्यों न राम भद्राचार्य जी को भारत रत्न दिया जाए। क्योंकि भारत रत्न इसलिए दिया जाए राम भद्राचार्य जी को कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण में जो ऐतिहासिक पक्ष प्रस्तुत किए हैं, जो धार्मिक साक्ष्यों को कोर्ट ने सही माना था, जो कि ऐतिहासिक फैसले के आधार का हिस्सा बना। स्वामी भद्राचार्य ने न केवल धर्म और संस्कृत के क्षेत्रों में योगदान दिया है, बल्कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण ने अयोध्या विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें उनकी भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्वामी राम भद्राचार्य जी एक विद्वान धर्मगुरु और समाज सेवी हैं। उन्होंने अपने जीवन को धर्म और सेवा के लिए समर्पित किया है। राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका अनुकरणीय रही है और यह उचित होगा कि उनके योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया जाए। स्वामी जी ने अपने साक्ष्यों में प्राचीन ग्रंथों एवं वेद पुराणों के माध्यम से अयोध्या में राम मंदिर के अस्तित्व को साबित किया था। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक माना और धार्मिक दृष्टिकोण से ये प्रमाणित भी माना। इसलिए स्वामी राम भद्राचार्य जी को भारत रत्न देकर उनके योगदानों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं गोपाल राय राष्ट्रीय स्तर पे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा अभी मलेशिया में भी हमारा संगठन है और बांग्लादेश में भी हम बांग्लादेश दूतावास जो हमारा वहाँ भी हम लोग जो हिंदुओं की हत्या हो रही है उसमें भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। तो हम सारे काम इसलिए कर रहे हैं कि निश्चित रूप से हिंदू धर्म भारत राष्ट्र घोषित हो और सनातन धर्म बोर्ड का गठन इसको लेकर के हम लोग